ओके नाउ अब क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं. दिस इज अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर. यहाँ पर हम लोगों को एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है. उस पे एक ऑब्जेक्ट है दैट इज नोन एज एम एंड इट मूव्स अप द स्लोप कम्स टू रेस्ट एट क्यू. ये जो ऑब्जेक्ट है वी आर मूविंग दिस ऊपर की डायरेक्शन और यहाँ पर इट इज कमिंग टू रेस्ट एंड देन मूव्स बैक डाउन टू द स्लोप पॉइंट आर. ठीक है, तो हम इसको मूव कर रहे हैं ऊपर क्यू पे लेके जाते हैं, रेस्ट करवाते हैं, फिर वापस नीचे लेके आते हैं आर के ऊपर और वहां पर वापस से रोक देते हैं उसको हम लोग. M has a constant acceleration of 3 meters per second square down the slope at all times. जब भी M नीचे लेके आते हैं नीचे Q से R पे, तो ये हमेशा किस एक्सेलरेशन पे आता है? 3 meters per second square की एक्सेलरेशन से ये हमेशा नीचे आता है. At times t equals to 0, M is at point P and has a velocity of 3.6 meters per second up the slope. So initial time पे इन लोगों ने बोल दिया है कि at time t equals to 0, m is at a point P. इस point पे है वो and its velocity is 3.6 meters per seconds. The total distance from P to Q and then to R is 6 meters. अच्छा भाई, तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? Point P पे है बॉडी, जब P से Q पे जाते हैं और फिर जब वापस से Q से R पे आते हैं तो ये पाथ देन ये पाथ एंड देन ये पूरा पाथ, ये सारा का सारा जो डिस्टेंस है टोटल किसके है? ये है 6 मीटर के है टोटल ओवरऑल डिस्टेंस. लाइक इफ आई ब्रेक इट डाउन इनटू 3 पार्ट्स तो 1 2 3 पार्ट्स में ये टोटल मिलाता है हमारा 6 मीटर्स. अब क्वेश्चन क्या कहता है? द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट फॉर द मोशन ऑफ एम फ्रॉम पी टू क्यू. अभी सिर्फ इस पॉइंट की बात हो रही है, फ्रॉम पी टू क्यू. इस पॉइंट पर what do we have to find? We need to find the time taken. Time taken किस तरीके से निकाला जाए इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर? now remember हमें डेटा क्या दिया हुआ है? Let's make that first. हमें जो है velocity पता है that as soon as ये जो body है जो है मैं as soon as it reaches q, what will be the velocity of it? Its velocity is going to be 0. What is the initial velocity of it at P? The initial velocity is 3.6 meters per second. So when it reaches Q, it becomes 0. तो हमें initial velocity पता चल गई है, मुझे final velocity पता चल गई है. Now what is the second point that I need to know? मुझे ये भी पता है कि it has constant acceleration of 3 meters per second down the slope at all times. So I also know the acceleration. तो मेरे पास acceleration भी है, that is 3.0 meters per second square. तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड उनमें से कोई द बेस्ट वन कौन सी रहेगी हमारे लिए? मेरे दिमाग में जो आ रही है दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, बिकॉज मुझे ये v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है. 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के अंदर मेरे पास t होगा ही नहीं, तो इट वोंट बी गुड कि मैं उस वाली इक्वेशन को यूज करूं, राइट? सो लेट्स डू दिस नाउ. इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाला. सो v equals to u plus at. I just told you velocity is what? 0. u क्या हो जाएगा हमारा? 6 point, sorry 3.6, yes. And then what is a? A was 3 and then t. अब देखो एक चीज जरा समझो. This is not done yet. Remember and try to recall about the formulas that I told you when we have a projectile. So basically, we are going against the gravity over here. When we are going upwards in an inclined slope, we are going above the gravity. जब हम लोग gravity like ऊपर की direction में जाएंगे, तो our acceleration is going to be in minus. ठीक है? And when we are coming downwards, इस point पर it would be what? Plus. So you need to remember this, properly memorize this whenever you come across an inclined slope. तो नेगेटिव में लेना है हम लोगों ने एक्सेलरेशन को. व्हेन वी आर कमिंग डाउनवर्ड्स वी टेक इट एज पॉजिटिव, because when we are coming downwards we are not going against the gravity, so that's why the gravity is positive क्योंकि acceleration vector quantity है. When we are moving upwards, gravity नीचे pull कर रहा है हम लोगों को and we are going against it at a rate of 3 meters per second square. इस वजह से I take it as negative. Remember this. So what do I do next here? This plus changes into a negative. So ये हम लोगों ने मूव करा एंड यहाँ पर क्या आ गया? माइनस, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो 0 इक्वल्स टू 3.6 minus 3t. This gives me what? This gives me t is equals to 3.6 over 3.
So my answer becomes, what is 3.6 divided by 3? It is 1.2 seconds. So 1.2 seconds is my answer for this. Now, what's the next point? They're saying find the distance traveled. तो total distance find out करना है ना हम लोगों को अब. तो overall distance किस तरीके से निकाला जाए ये find out करते हैं. So total distance is equals to what? Um, like or average velocity is equals to total distance upon total time, right? So total distance over total time ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है वैसे तो, बट क्या हम ये यूज कर सकते हैं? Remember, it is an inclined slope, horizontal नहीं है, so I won't be using this over here, okay? Again, फिर से equations of motions हमारा use होंगे to get the answer for this question. I wrote the equations of motion here now. Now, as you can see, मुझे distance find out करना है ना, तो I do not have distance over here in this equation, so that means I won't be able to use this equation. What are the remaining equations? One is what? One was S is equals to 1 upon 2 u plus v into t. एक तो ये हमारी इक्वेशन है. दूसरी इक्वेशन क्या हमारी? 2as equals to v square minus u square. इसकी जगह अगर if you're confused to see this one, इसकी जगह 1 minute जो जनरल वाली है ना वो वाली लिख रहा हूँ ताकि you don't get confused over here. The general equation was what? S is equal to ut plus 1 upon 2 a t square. ये जनरल इक्वेशन बना दी मैंने. चलो, तो इन दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ टू फाइंड द डिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज इसमें भी एस है, इसमें भी एस है. आई नीड टू फाइंड दिस एस, बट आई कैन नॉट यूज दिस वन. तो लेट्स सी. कोई भी एक इक्वेशन यूज करो, यू गॉट एवरीथिंग. यू गॉट द वेलोसिटी. See, I'll mark it out. You got the acceleration, you got the time, you got the final velocity, you got the initial velocity. और ये motion भी हम लोगों को p2q की करनी है अभी. Okay, so remember we are not finding the total distance over here. We are finding the distance from here till this point. So how do we do it? Put this in any equation, you'll get the answer. मैं ये वाली यूज कर रहा हूँ. Okay, 2s equals to v square minus u square. So 2a, a is 3, s मैंने find करना है, is equal to v square. v मुझे पता है it's 0, and then minus u square. U वाली value was 3.6 ना. 3.6 का square. Now remember again we were going above the slope, तो इसलिए मैं यहाँ पे acceleration के अंदर क्या डाल दूंगा? Minus. It would be minus 2as. Let's solve this. This would look like s is equals to minus 3.6 ka square is what? It's 12.96 upon this whole thing. Minus 2 into 3, that is 6. I'll just write 6 over here. Minus 6. Cancelled out ho gaye. So s is equal to 12.96 divided by 6. That gives me 2.16. So 2.16 meters is the distance from P to Q. Now, what do we have to do here? Show that the speed of m at r is 4.8 meters per second. Okay. अब हम लोग को शो करना है कि जो स्पीड है when it comes downward and reaches r, तो इसकी स्पीड क्या बन जाए? 4.8 meters per second. So अब देखो ना, इजी है ये भी. एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी. That is 3. जो initial velocity है, we'll keep it same again, 3.6. They are saying when it reaches r, it becomes 4.8 now. तो फिर हम लोगों को फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर, सिनेरियो के अंदर. इसलिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क. एंड एस क्या होगा? फ्रॉम एम टू आर ना. ये जो अब जो डिस्टेंस चाहिए हम लोगों को एस, वो हमें चाहिए एम से लेके आर तक का डिस्टेंस चाहिए. एम टू आर, वो वाला डिस्टेंस क्या होगा? आई कैन इजीली फाइंड इट आउट. मुझे पता है. देखो वर्किंग क्या चल रही है. दिस इज आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू. आई जस्ट फाउंड आउट दैट फ्रॉम पी टू क्यू का जो डिस्टेंस है, दैट इज हाउ मच? 2.16 meters. एंड मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ उन लोगों ने दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम आर टू क्यू, ये पूरा जो डिस्टेंस है दैट इज 6 meters. तो आई कैन इजीली फाइंड ना द डिस्टेंस फ्रॉम आर टू पी, राइट. तो कैसे निकालूंगा? ऑब्वियसली 6 माइनस 2.16 करेंगे, विल गेट द डिस्टेंस फ्रॉम आर टू पी. तो ये वाला फ्रॉम आर टू पी डिस्टेंस वुड बी व्हाट? This would be equal to 6 minus 2.6. 6 minus 2.6, sorry, 2.16 would give me what? So this is going to give me 6 minus 2.16. Okay, I got it. That is 3.84 meters. I got S as well. देखो अब जरा. I got A, I got U, I need to find V, I got S as well.
I can again use the same equation to get my answer. So let's do this. इसी क्वेश्चन के अंदर I'm going to use the same equation. 2as is equals to v square minus u square, and let's put it down. 2 into 3. One minute, let me rearrange it first quickly. So v square would be actually equal to 2as plus u square. अब देखते हैं. तो v square is equals to 2 into a is 3, s is क्या निकाला था 3.84 into 3.84 plus u square की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्या है हमारी u square की वैल्यू, वेयर इज इट 3.6. हाँ 3.6 का स्क्वायर. ओके 1 मिनट, मैंने अभी अभी एक चीज नोटिस करी. आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, छोटी सी. दैट इज विद द डिस्टेंस. 3.84 जो मैंने लिया, मैंने गलत लिया है. बिकॉज देखो एक मैंने गलती कर दी. क्या वो जो 6 मीटर है ना, दिस इज नॉट जस्ट फ्रॉम आर टू क्यू. ओके वो अभी हम लोगों ने बात करी थी पी टू क्यू, देन क्यू टू पी, एंड देन अगेन पी टू आर, दैट इज 6. तो इसका मतलब क्या क्या होगा सिनेरियो, देखो जरा. मैं जरा इसको ना फिर से सॉल्व करता हूँ सो दैट आई टेल यू कि 3.84 नहीं बना रहे हम लोग, आर टू क्यू का हम लोग एक मेजर डिस्टेंस नहीं ले रहे, हम लोग उसका 6 से एवेल्युएट कर रहे हैं. तो देखो किस तरीके से होएगा. वी नो दैट पी टू क्यू का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है 2.6 है. 2.6 कहाँ गया, 2.16 है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करा. तो अब देखो जरा, बॉडी मेरी गई फ्रॉम पी टू पॉइंट क्यू, तो उसने ट्रैवल करा डिस्टेंस 2.6. देन फ्रॉम क्यू टू पी दोबारा आई जब, तो इसने एक और 2.6 का डिस्टेंस ट्रैवल करा ना, ये मैं डालना भूल गया था बिफोर. एंड देन फ्रॉम इस पॉइंट पी पे वापस आने के बाद इट गोज टू आर. तो ये वाला डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है. ओके दिस इज माय एक्स और एस. ठीक है, जो दैट आई एम लुकिंग फॉर ओवर हियर. ये पूरा डिस्टेंस बराबर है किसके, 6 मीटर्स के. तो 6 is equal to what? 6 would be equal to this distance plus this distance plus ये वाला distance rp. तो rp would be equal to what? 6 minus 2.6 plus 2.6 is basically 2 into 2.6. ठीक है, दो दफा हो रहा है ना. So rp वाला मेरा distance would be 6 minus 2 into 2.6 नहीं है, sorry again it's 16. I keep on saying it's 6. My bad. So 2.16. This gives me a distance of 1.68. This is my value for RP. ये वाला distance आ गया मेरे पास. So in place of 3.84, I'm gonna just write the value that I just found. That is 1.68. ठीक है. तो बस इस चीज को सेटअप करना. This becomes 1.68. Solve it and we'll get the answer. So let's solving it up. 2 into 3 plus, sorry, 2 into 3 into 1.68 plus 3.6 whole square. This gives me 23.04. तो ये हो गया v square is equals to 23.04. Square है तो under root on both sides to get rid of the square, and hence v is equals to, you find the under root of 23.04, you would get 4.8 meters per second. So hence shown 4.8 आ गया हमारे पास. This is how you have to solve this question. Now the second last part of this question says draw the variation with time t of the velocity v of m for the motion p to q to r. Okay, हम लोगों को डायग्राम सेटअप करना है, तब इसका ड्रॉ करना है, स्केच आउट करना है. So let's see how do we do this. तो अब यहाँ पे जरा ये चीज चेक कर सबसे पहले ना. What is this? This is velocity. This is time. That means मुझे ना एक velocity time graph बनाना है, and I'll get my answer. Then 3 marks of question है. So see, सबसे पहले चलो understand करते हैं about the whole motion. Draw the variation with time t. Okay, तो इस चीज को जरा समझो क्या बात हो रही है. सब में एक चीज कॉमन है, एक्सेलरेशन कॉमन है. इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का whenever we draw we need to show constant acceleration. तो कैसे बनेगी, पी टू क्यू की बात करते हैं सबसे पहले. सही है ना, ये जो बोल रहे हैं ना मोशन पी टू क्यू की बात करें सबसे पहले. बॉडी जब मेरी पी से क्यू पे गई तो देखो क्या हो रहा है. द वेलोसिटी ओवर हियर इज व्हाट, 3.6, एंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस क्यू इज 0. कितना टाइम लगा इसको यहाँ से 33.6 से 0 होने में, इसको लगे 1.2 सेकेंड्स. 1.2 सेकेंड्स, इसको पहले बनाते हैं. तो 3.6 में ढूंढूं कहाँ पे,
3.6 would be somewhere over here between 2 and 4. So 2 और 4 ये है तो बिल्कुल जो center होगा. This would be 3. Let's say 3.6 is half of it is this is 3.5 somewhere over here. मेरा marker आ गया 3.6 का. Where is velocity 0? The velocity is 0 over here. Time अब ढूंढना है मैंने. Time किधर है? 1.2 seconds. 1.2 seconds would be somewhere over here. This is 1, this is 1.5 तो ये 1.25 हुआ. Let's keep it somewhere here. ठीक है. तो मुझे अब straight line बनानी है from 4 all the way till here because it is what? Constant acceleration ना. Velocity time graph में constant acceleration कैसे हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से. तो straight line plot जरा करके देखते हैं हम लोग अपनी. Straight line from here to this point. हमारी आ गई है straight line. I'll change the color to red ताकि दिख जाए. ये मेरा एक काम हो गया. एक पार्ट एक मार्क मुझे पक्का पक्का मिल गया. Now P2Q हो गया ना. अब Q2R. Q2R Q से all the way to R. अब इसको जरा समझो आप. We are going against the gravity ना यार. तो अब ये चीज याद रखनी है कि जो velocity है it's a vector quantity. I should not be making the movement of m in the positive part of the graph. मुझे negative चाहिए because velocity अब negative में होएगी to represent कि direction उल्टी आ रही है अब. Okay? तो what do I do now? अब देखो Q से लेकर R तक का जो जो वो है velocity है, how does it change? It changes from 0 all the way till R. R पे क्या velocity थी? We found it out. R पे velocity is 4.8. तो I'll make it here. मैं इसको रब कर रहा हूँ जरा इस part को. Now see from Q to R constant acceleration से आई है body again and the value at Q was 0. The value at R is what? It is 4.8. 4.8 थी ना? Yeah, 4.8. How much time did this body take to reach 4 from Q to R? How much time did it take for this? तो वो पहले जानते हैं. बल्कि जानने की टी फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है. हम लोगों को पता है कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स ना. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? वी डोंट नीड टू फाइंड टी. हम लोग ग्रेडियंट सेम रखेंगे बिकॉज द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट ऑल द वे. तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा. किस पॉइंट तक? ये 4.8 वाले मार्कर तक. आई जस्ट पुट द मार्कर देयर. 4.8 wherever it goes. 1 minute मैं पहले इसको एक्सटेंड कर दूं. And I'll put the marker. It goes from this point all the way down somewhere over here. ठीक है. स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे. तो जो पॉइंट है वो कौन सा होगा हमारा आंसर का? दैट वुड बी ये वाले पॉइंट पे इधर. यहाँ पे मैं लाइन को जो है ब्रेक कर दूंगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो इस चीज को याद रखना. सिंपली ये जो नीचे वाली साइकिल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द पॉजिटिव साइकिल इज रिप्रेजेंटिंग द अपवर्ड जब ऊपर जा रही है बॉडी. ठीक है. ये चीज याद रखनी है आपको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है दैट सेज अच्छा काइनेटिक एनर्जी वी नीड टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन आर एंड पी. तो कैसे निकालूं? दो काइनेटिक एनर्जीज चाहिए. इसकी भी मुझे पी की भी काइनेटिक एनर्जी चाहिए. आर की भी. दोनों का आंसर को माइनस कराऊंगा. आई गेट द डिफरेंस इन द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमारा? इट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m. नाउ v स्क्वायर की जगह में क्या लिखूंगा? द डिफरेंस इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u ना. तो v माइनस u दोनों के स्क्वायर्स. सो 1/2 मास इज 450 ग्राम्स. आई नीड टू रिमेंबर. मुझे मेरे दिमाग में होना चाहिए कि जो मास है आई शुड नॉट टेक इट इन ग्राम्स. इट शुड ऑलवेज बी टेकन इन किलोग्राम्स. सो 450 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में. किलो मीन्स 10 to the power 3. सो आई मूव माय पॉइंट टू द लेफ्ट 3 times 1 2 3. दिस गिव्स मी 0.45 kg मास आ गया मेरे पास. अब वेलोसिटीज लेनी है. v क्या होगा? u क्या होगा? किसकी वैल्यू रखूं? v. क्या मैं r की वैल्यू रखूं? v. क्या मैं p की वैल्यू रखूं? v. r was what? 4.8 and p was how much was p? p was 3.6. तो वेरी इजी. जो बड़ी वैल्यू उसको पहले रखना है आपने इस केस के अंदर. छोटी वाली वैल्यू को बाद में रखना है इस केस में. व्हेन यू सॉल्व दिस द आंसर वुड बी काइनेटिक एनर्जी is equal to okay, 1.2 into 0.45. Okay, so it will give you 2.68 2 point sorry 2.268 joules. This is going to be your answer. 2.268 joules. That's it. कोई भी confusion हो
कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, do not hesitate from asking me, and do practice this question properly. And then इसके बाद I'll tell you how to solve it. Sorry, question number 18.